आप दुनिया में 2 कार्य अपने हिसाब से करिएगा, उसको करने के मामले में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। एक है नौकरी या कह लीजिए व्यापार, जो भी है, और एक है शादी। आप देखिए, मनुष्य का जो है अभी का हिसाब से देखेंगे 60 साल 65 साल जो है उसकी जिंदगी है अच्छे से, जिसमें 30 साल उसका निकल जाता है संघर्ष। 30 साल, किसी का 25 साल, तो एक बहुत बड़ा जो है उसका संघर्ष में निकल गया। उसके बाद जो है आगे का बचा 30 साल, जो अपने हिसाब से जी सकता है, उस जिंदगी की बात बता रहा हूँ। जब तक, क्योंकि जब तक कार्य करते रहता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसको आजाद जिंदगी कहा जाता है, उसको अपने हिसाब से जीना। तो एक है भले ही जिम्मेदारी जितनी भी हो, एक है नौकरी, क्योंकि आपको जो है 8 से 10 घंटा अपने जीवन के हर एक दिन में से इसको देना है, और आपकी सारी जिंदगी इसको देना है, अपने जीवन साथी को। तो आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आप याद रखिए 2 कार्य जो है, आपको ये दोनों कार्य अपने हिसाब से करिए। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो उससे शादी करना चाहता था या चाहती थी, वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा। मैं उनके लिए कहूंगा बहुत अच्छा किया उसने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत महान कार्य किया है उसने। सोचो, अगर पैसे के लिए ही वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तो ये तो शादी के बाद भी जा सकती थी, अभी छोड़ के चली गई, बच गए तुम। क्योंकि ऐसे जीवन साथी का जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। जीवन साथी वो है जो आपके लिए हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हो, आपके लिए दुनिया से लड़ जाए। अब फिर इसमें कई जने इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि इस जन्म में हम तुम्हारे नहीं हो सके, अगले जन्म में आपके साथ होंगे, आपसे शादी करेंगे। उससे कहना 2 झापड़ लगाना, उससे 2 चप्पल लगाना या जूते लगाना, जो भी पहनते हो खींच के लगाना, और कहना अपना शकल मत दिखाइए, हो साली अभी छोड़ के जा रही है, बाद में तू मिलेगी फिर परेशान करने के लिए। और नौकरी करने के मामले में भी कोई बनना चाहता है IAS, तो इसको प्राप्त करने के लिए कई व्यक्ति जो है सोच में पड़ जाते हैं, कई जो है गुप्त रूप से तैयारी करते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता न चले, कि अगर पता चल गया और ये नहीं बन पाए तो फिर इनका क्या होगा। लोग जिंदगी भर जो है इन्हें ताना मारेंगे, सुनाएंगे, बड़ी बड़ी हाक रहा था, कुछ नहीं उखाड़ पाया जिंदगी में। लेकिन मैं उन बेशर्मों से कहना चाहूंगा जो ऐसा ताना मारते हैं, तुमने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया, तुमने जिंदगी में क्या कर लिया। ये बेचारा तो कम से कम हिम्मत तो किया है यहां तक पहुंचने के लिए, तुमने तो वो भी नहीं करी।
इसलिए किसी के कहने पर मत जाइए। ये व्यक्ति शून्य पर खड़ा है और हंस रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें शिखर तक जाना है, यहां तक। अगर तुम यहां नहीं भी जा पाए तो इस हंसने वाले व्यक्ति से तुम आगे हो, यहां तक भी पहुंच गए तो। तुम इस व्यक्ति से बहुत आगे हो। अपने कार्य को करने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में किसी से मत पूछना। जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे सिवाय किसी को मालूम नहीं है ये। बल्कि मैं तो ये कहूंगा तुम्हें खुद को भी नहीं मालूम तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि समय जो है, समय और किस्मत, कहते हैं ना, शाहरुख खान की मूवी में देखा होगा आपने, किस्मत साली बहुत कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है। क्या भरोसा तुम्हारी भी पलट जाए। इसलिए कोशिश हमेशा करना चाहिए। और मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं, नहीं शब्द के वायरस से जो तुमसे कह दे कि ये नहीं होगा तुमसे, उससे बिल्कुल दूरी बना के रखना। बिल्कुल अपने जीवन के आसपास भी आने मत देना। क्योंकि ये व्यक्ति खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाया अपने जिंदगी में, तुम्हारा जिंदगी लगाने में लगा हुआ है। तुम्हारे जिंदगी की भी लगा देगा वो आटी। इसलिए समझ लो, और किसी के कहने पर नहीं आना है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लगता है बहुत मेहनत है, मेहनत है, बिना मेहनत के आप एक चपरासी की भी तैयारी करेंगे उतनी ही मेहनत से और शिद्दत से करेंगे, एक कलेक्टर की भी तैयारी करेंगे उसी मेहनत और शिद्दत लगन से करेंगे। लेकिन आपकी मेंटेलिटी ये होगी कि मुझे चपरासी का काम करना है, और आपकी मेंटेलिटी होगी कि मुझे कलेक्टर का कार्य करना है। तो उस हिसाब से जो है आपका माइंड सेट बनेगा, आप में मेहनत करने की इच्छा और लगन उसी प्रकार से डेवलप होगा। आपकी सोच जैसे होगी, वो कहते हैं ना, दुनिया बदलो सोच बदल जाएगी। आप लोग को आपका जो सोच है, सोच को अच्छा रखिए, अपने जीवन में संस्कार लाइए। क्योंकि संस्कारी व्यक्ति जो है ना, हजारों लोगों के बीच में भी आप रख दीजिए एक संस्कारी व्यक्ति को, वो आपको अलग पता चलेगा, वो आपको अलग नजर आएगा। और वही व्यक्ति जो है यहां पहुंच सकता है।